डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेसन जो चल रहा है शॉर्ट स्टोरी से मोतीगंज म्यूटनीर। तो यहाँ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 93 से, तो यहाँ हमें जो है मोतीगंज का करेक्टर ज़ाहिर होता है कि म्यूटनीर जो है यानी बागी, वो मोतीगंज जो है कब बागी बनता है। अगर वो फैथफुल था, वफादार था अपने मालिक का और तमाम हाथियों से अच्छा काम करता था और प्लांटर को भी इसका काम बड़ा पसंद था, तो फिर क्या वजह है कि ये बागी बन गया, ये म्यूटनियर बन गया कि फेथफुल होने के साथ इसको अब ऐसा क्या हुआ कि ये एक बागी बन गया, ताकि इसका नाम अब जो है टाइटल में आया है मोतीगंज म्यूटनियर। क्यों आया? तो असल में यह है कि इसमें मोतीगंज का कसूर नहीं है। ये अपने मालिक का वफादार रहा है और बड़ी होशमंदी से और बहुत ही अच्छी तरह से काम करता था प्लांटेशंस पर। लेकिन असल में जो है कि ये असल में देसा का कसूर था, इसके मालिक का कसूर था, इसके मास्टर का कसूर था कि इसने अपनी जो 10 दिन के लिए जो लीव ली थी, अब काउंट ऑफ डेज उसको याद नहीं रहे। वो जो है उसकी ज़िंदगी जो थी ये एक वेल रेगुलेटेड लाइफ नहीं थी। इसकी ज़िंदगी जो थी इसमें उसूल नहीं थे। यही वजह है कि वो काउंट ऑफ डेज जो थे, हाथी को इसने 10 दिन के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन उसके डेज जो है ये अलावा हो गए और 10 दिन तक ये मोतीगंज जो था ये वफादारी से अपने दूसरे मालिक के साथ काम करता रहा। लेकिन जब फिर 10 दिन के अलावा जब दिन होने लगे तो मोतीगंज जो है ये बागी बन गया। तो इसलिए हमें यह सबक मिलता है कि हमें यहाँ जो है इस एनिमल से, इस जानवर से, इससे हमें ज़िंदगी का एक उसूल सीखना है कि हमें एक ये प्रॉमिस कीपिंग जो है, प्रॉमिस कीपिंग अपनी ज़िंदगी में रखनी है, ताकि इससे हमारी लाइफ जो हो ये एक वेल रेगुलेटेड लाइफ हो। एक पाबंद ज़िंदगी में इंसान को पाबंदी होनी चाहिए। यानी हमारे लिए यहाँ मैसेज है कि वी मस्ट डेवलप इन आवर लाइव्स प्रॉमिस कीपिंग, लर्न टू लिव ए डिसिप्लिन्ड लाइफ। और यही एक महज़ब ज़िंदगी की मिसाल है कि इंसान की ज़िंदगी जो है ये तब डिसिप्लिन्ड बनेगी जब हमें वादों की पाबंदी होगी। कि एक जानवर से हमें ये इशारा मिलता है, एक जानवर से हमें ये सबक मिलता है कि वो तब तक बिल्कुल अपने दूसरे मालिक के साथ काम करता रहा जब तक इसका वादा था। तो वादा पूरा हो गया तो इसने भी अब बगावत शुरू कर दी। तो असल में कसूर मोतीगंज का नहीं है, कसूर इसके मालिक का है, जिसने इसको ये जो है बागी बनाया, म्यूटनियर बनाया। तो अब हम लेसन को देखेंगे, फिर यहाँ से हमें ये पूरी तरह से समझ आएगा कि कैसे वो मोतीगंज का हाल क्या रहा और किस तरह से वफादारी से अपने दूसरे मालिक के साथ काम करता रहा। फिर क्यों वो ये जो है म्यूटनीर बना और किसी के ऑर्डर्स अब उसने नहीं माने। जब इसके वो 10 डेज जब पास हो गए, उसके बाद जब 11th डे शुरू हुआ तो इसने किसी के ऑर्डर्स मानने से इनकार किया। तो अब हम यहाँ देखते हैं पेज नंबर 93 से हम शुरू करते हैं। Before the planter nodded, Disa had dived into the woods. Motiganj went back to dig out stamps. अब जो मोतीगंज जो था, यानी मोतीगंज का मास्टर जो था, तो इसको प्लांटर ने इजाज़त दे दी। यानी बिफोर द प्लांटर नॉडेड, यानी प्लांटर ने इसको सर से इशारा किया, यानी इजाज़त मिल गई देसा को। और देसा को इशारा मिलते ही वो बहुत तेजी से भागा। डाइवर्ट का मतलब है कि सर दबाकर वो भागा, यानी कि इसने आगे पीछे नहीं देखा, कि खुशी से वो बहुत तेजी से ये उछलता कूदता भाग गया। और मोतीगंज जो है ये अपने दूसरे मालिक के साथ अब अपने काम पर लग गया। John was very kind to him, but मोतीगंज felt unhappy and lonely. अब इसका दूसरा मालिक जो था ये जॉन था, ये बहुत ही इसके साथ अच्छी तरह से पेश आता था, रहमदिल था, बहुत काइंड था इस मोतीगंज का।
इसको भी ये मोतीगंज बड़ा पसंद था, क्योंकि ये वफादारी से इसके ऑर्डर्स को मानता था। तो लेकिन मोतीगंज को अपनी मालिक की याद आती थी। इसको ये जो है ये अनहैप्पी था, क्योंकि इसका मालिक अब इसके साथ नहीं था और ये अपने आप को अकेला पा रहा था मोतीगंज, और अपने आप को नाखुश और अकेला पा रहा था। क्यों? इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि इसका असल मालिक जो था ये इससे दूर था। Nonetheless, he worked well and the planter wanted, and the planted wandered. तो ताहम इसने जो काम किया, इसने बहुत ईमानदारी से काम किया। जिस तरह ये अपने मालिक के साथ काम करता था, इसी तरह इसने चौहान के साथ भी काम किया, जो इसका नया मालिक था। और ये काम देखकर इसका ये प्लांटर जो था ये बहुत हैरान होता था कि देखो ये अनिमुल जो है चौहान के ऑर्डर्स भी ये ठीक तरह से मानता है। Disa had wandered along the roads till he met a marriage procession of his own caste. अब दिशा जो था, दिशा का हाल ये था, ये खेलता कूदता उछलता सड़कों पर नाचता था। और कभी एक बार इसको एक मैरिज प्रोसेशन मिला, मैरिज के साथ जो बहुत से लोग जा रहे थे, और ये भी इनके साथ ज्वाइन हो गया। और ये भी अब शराबें पीता और खेलता नाचता, और इस तरह से इसने अपने डेज जो हैं ये भूल गया। काउंट ऑफ डेज उसको याद नहीं रहे, अब दिनों की वो गिनती उसको याद नहीं रही। द मॉर्निंग ऑफ द 11th डे dawned एंड देयर रिटर्न्ड नो दिशा। अब 11वां दिन जब शुरू हुआ, यानी डाउन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, जब सुबह सवेरे सूरज निकला, 11वें दिन का सूरज जब निकला, तो दिशा ने देखा कि मोतीगंज ने देखा कि मेरा मालिक नहीं आया है और 10 दिन तो बराबर हो गए। मोतीगंज वाज लूज्ड फ्रॉम हिज रोप्स, और मोतीगंज की रस्सियां जो थी इसने अपने आप को आजाद किया था अपनी रस्सियों से। ही swung clear, looked round, shrugged his shoulders and began to walk away as one having business elsewhere. अब इसने जो है ही swung clear, यानी अब ये बिल्कुल आजाद हो गया। looked round और shrugged his shoulders, अब इसने अपने शोल्डर्स को श्रुग किया, यानी इनको हरकत दे दी। और ये जो है ये began to walk away, अब ये आजाद फिरने लगा। as no one business elsewhere, as one having no business elsewhere, यानी कि ये इस तरह से अब आजाद हो गया कि इसने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके दिन जो है बराबर हो गए थे, इसके दिन जो है ये बराबर हो गए थे। और इसको अभी ये पता नहीं था कि अब मुझे जो है काम नहीं है, क्योंकि 10 दिन जो है ये मुकम्मल हो गए, मेरा मालिक तो अभी नहीं आया है, इसलिए इसने अपने आप को आजाद समझा। हाय ओहो कम बैक यू शाउटेड चौहान, और चौहान ऐसे कहा कि अरे क्या हो गया, आप क्यों भागते हो? कम बैक एंड पुट मी ऑन योर नेक यू विक्ड माउंटेन, रिटर्न और आई विल बैंग एवरी टू ऑफ योर फैट 4 फीट। और चौहान ने इसे जब इस हाल में देखा कि ये बागी हो गया है, तो चौहान ने इसे कहा कि अरे क्या हो गया, जल्दी आ जा, नहीं तो मैं आपको मुझे अपने नेक पर उठा लो, अपनी गर्दन पर उठा लो और काम पर चले जा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके ये 4 फीट जो है इनको पीटूंगा, इनको मारूंगा। मोतीगंज साइड जेंटली बट डिड नॉट ओबे। मोतीगंज ने एक लंबी सांस ली और एक बहुत ही लेकिन इसको ये जो है इसके कमांड को नहीं माना। चौहान ran after him with a rope and caught him up. चौहान इसके पीछे पीछे दौड़ा और रस्सी से इसको पकड़ने की कोशिश की। मोतीगंज put his ears forward and चौहान knew what that meant but pretended to be brave. अब चौहान ने अब ये जो मोतीगंज था इसने अपने लंबे लंबे वो जो कान थे इनको सामने कर लिया, और ये एक इसका एक प्रोटेस्ट था। लेकिन चौहान जो था चौहान ने इसको ये जो पकड़ने की कोशिश की। नन ऑफ योर नॉनसेंस विथ मी सेड ही टू द फील्ड्स यू डेविल, हम्प सेड मोतीगंज, एंड दैट वाज ऑल दैट द फोरबेंट ईयर। और मोतीगंज हम्प जो है ये इसकी आवाज है, शरारत भरी आवाज जो थी मोतीगंज ने जब निकाली तो चौहान को डर लग गया। और इस तरह से इसने जो अपने ये जो ईयर्स को सामने किया था, ये शरारत की एक मतलब
एक नफरत और शरारत की एक इशारा था, एक सिग्नल था। मोतीगंज स्ट्रोल्ड अबाउट द क्लीनिंग। अब मोतीगंज जो था ये बिल्कुल यूं ही आइडली, ये बिल्कुल आजादाना तौर अब घूम रहा था। मेकिंग फन ऑफ द अदर एलिफेंट्स, दूसरे एलिफेंट्स को काम पर देखता हुआ ये सिर्फ घूम रहा था। Who had just set to work, ये बाकी हाथी जो काम पर लगे थे और मोतीगंज सिर्फ देख रहा था, बिल्कुल आजाद बैठा था। चौहान रिपोर्टेड द स्टेट ऑफ अफेयर्स टू द प्लांटर। अब चौहान ने अपने मालिक से शिकायत की, अब चौहान ने प्लांटर से शिकायत की कि ये हाथी जो है ये कमांड्स को नहीं मानता है, ये बिल्कुल आजाद फिर रहा है। Who came out with a dog whip, Motiganj chased the planter, huffed loudly till he reached the veranda of his house. अब मालिक आया, एक रोप लेकर आया ताकि वो मोतीगंज को पकड़ता, लेकिन मोतीगंज इसके पीछे पीछे आया और इस तरह से प्लांटर को इसका खौफ महसूस हुआ और प्लांटर वापस गया और अपने मकान में दाखिल हो गया और अपने वेरेंडा पर बैठा। देन ही स्टूड आउटसाइड chuckling to himself and shaking all over his the fun of it as an elephant will। और मोतीगंज जो है ये इसके मकान के नीचे बैठा था और वहां ही बहुत देर तक ये रुके रहा। मोतीगंज then rolled back to his inspection of the cleaning। अब मोतीगंज उस मकान से अब वापस गया और फिर पुरानी पोजीशन पर गया, उस प्लांटेशन पर फिर गया। और एन एलिफेंट हु विल नॉट वर्क and is now tied up is most unmanageable। अब ये हाथी जो था, मोतीगंज जो था, अब किसी की हिम्मत नहीं थी इसको बांधता, क्योंकि ये अब खुला था, अब ये मैनेजेबल था, अनमैनेजेबल था, यानी इसको कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता था। He slapped old friends on the back and asked them if the stamps were coming away easily। अब ये दूसरे हाथियों का फन कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था और इनको भी काम में हर्ज कर रहा था। He talked nonsense about the rights of elephants to a long holiday and wandering to and fro। He thoroughly spoiled the garden। In the evening he returned for food। और वो दिन भर घूमता रहा, काम नहीं किया और इसने टी गार्डन्स को भी, जो कॉफी प्लांटेशन थे, इनको भी तबाह किया, स्पॉइल किया इनको, और शाम के वक्त आया और अब अपनी खुराक चाहता था। इफ यू वोंट वर्क यू शांट ईट, सेड चौहान एंग्रली। अब शाम के वक्त चौहान ने इस एलिफेंट से कहा, मोतीगंज से कहा कि आपने दिन भर काम नहीं किया इसलिए आपको खाना नहीं मिलेगा। यू आर ए वाइल्ड एलिफेंट एंड नॉट एन एजुकेटेड वन। यदि आप वाइल्ड है, यदि आप ऑर्डर्स नहीं मानता है, आप ओबे नहीं करता है, इसलिए आप वाइल्ड है, तो आप एजुकेटेड नहीं है, आप कमांड्स नहीं लेता है, आप तो मतलब एजुकेटेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, आप वाइल्ड है। गो बैक टू योर जंगल। तो आप वाइल्ड एनिमल है, आप जंगल में चले जाओ। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अब तक ये लेसन जो है हमें क्या ये यहाँ मतलब मैसेज मिलता है, लेसन मिलता है यही कि एक एनिमल में भी ये सेंस होता है कि कैसे प्रॉमिस कीपिंग जो है ये कितनी इंसान के लिए ज़रूरी है। और ये एक एनिमल होने के नाते इसके अंदर भी 10 दिन तक वो कमांड मानता रहा और 11वें दिन से इसने अब जो है बगावत शुरू की। तो इस तरह से ये जो है असल में कसूर जो है मोतीगंज का था, मोतीगंज का कसूर नहीं था, असल में इसके मालिक का कसूर था। अब यहाँ जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनकी तरफ हम थोड़ा देखेंगे। श्रग का मतलब है लिफ्टिंग ऑफ शोल्डर्स टू सिग्नल इंडिफरेंस, यानी जब चौहान ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने इनकार किया और इसने अपने आप को हरकत दे दी और इस तरह से इसने एक प्रोटेस्ट किया, तो ताकि ये कमांड लेने से इसने इनकार किया, तो इसको कहते हैं कि श्रग, यानी हरकत देना अपने आप को। बैंक का मतलब है जब हम किसी को स्ट्रोक मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वहां जो आवाज निकलती है उसको हम स्ट्राइक कहते हैं, उसी को हम बैंक कहते हैं। स्ट्रोल का मतलब है वॉन्डरिंग, वॉकिंग लेजरली, यानी आराम से बगैर काम के वॉन्डरिंग करना, आवारागर्दी करना, बगैर काम के इधर उधर जाना। तो ये एलिफेंट जो था ये दिन भर स्ट्रोलिंग करता था। डॉप वेप,
यानी मालिक जो प्लांटर था वो एक रस्सी लेकर आया था, इसको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हाथी जो इसके पीछे दौड़ा, फिर वो अपने मकान में गया। तो इसको कहते हैं डॉग वेब, यानी ए रोप यूज टू डायरेक्ट एनिमल को कंट्रोल करने के लिए ये रस्सी होती है। तो लेकिन वो प्लांटर जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सका। रोल बैक, यानी अब कुछ वक्त के लिए ये मोतीगंज जो था ये प्लांटर के घर के नजदीक गया, ताकि ये इस प्लांटर को थोड़ा एक मतलब उसको कुछ सजा देना चाहता था, लेकिन काफी देर तक वहां ठहरा। फिर ये वापस आया, प्लांटेशन पर वापस आया। डाउन का मतलब है कि शुरू होना, यानी 11वें दिन का वक्त, दिन जब शुरू हुआ उसको हम डाउन कहते हैं। द डाउन ऑफ द 11th डे डाउन, यानी 11वां दिन जब शुरू हुआ तो मोती गज जो है देखा कि मेरा मालिक नहीं आया, तो उसने जो है काम करना छोड़ दिया। तो कल इंशाल्लाह आगे होगा, आज के लिए काफ़ी।